छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर दूसरा हल कर रहे हैं। प्रश्न है 7 करनी 2। हमें यह सिद्ध करना है कि ये 7 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम 7 करनी 2 को अपरिमेय संख्या के विपरीत परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो या तो हम उसे a/b के रूप में या p/q के रूप में मानकर हल करते हैं। यहाँ पर हम 7√5 को a/b के बराबर मानेंगे, जहाँ b बराबर नहीं होगा 0 के, तथा a और b सअभाज्य पूर्णांक होंगे तथा a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर 7√5 बराबर होगा a/b के। √5 के गुणे में 7 है, इसको हम a/b के बटे में भेज देंगे, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या का जो कि गुणे में है पक्षांतर करते हैं तो वह गुणे वाली संख्या बटे में चली जाती है। इसलिए यहाँ हो जाएगा करनी 5 बराबर a/7b। चूँकि यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर a के बटे में 7/b आ रहे, मतलब कि यह संख्या बटे वाली संख्या बन गई है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अंश और बटे में हर होता है। यहाँ पर a अंश है और 7b हर है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। चूँकि a/7b √5 के बराबर है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि a/7b परिमेय है, इसके बराबर में √5 है, तो ये दोनों ही परिमेय संख्याएं होंगी। परंतु हम जानते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर होती है वह कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। एक जगह कहा जा रहा है कि √5 परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि जो रूट के अंदर संख्या होती है वह परिमेय नहीं होती बल्कि अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही 7√5 को परिमेय संख्या माना था। क्योंकि हमें पहले से ज्ञात नहीं था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इसलिए हमने उसे परिमेय संख्या मानकर हल किया था। परंतु हमें यह ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 भी हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 6 + √2। यहाँ पर भी हमें 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। पिछले प्रश्नों के अनुसार यहाँ पर भी हम 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे, और जो भी परिमेय संख्या होती है वह या तो p/q के रूप में या a/b के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम 6 + √2 बराबर a/b मान लेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के, तथा a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर हम 6 + √2 बराबर a/b मान लेते हैं। 6
प्लस रूट 2 यानी रूट 2 के प्लस में 6 हैं, इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी प्लस वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वह बराबर से उधर माइनस में चली जाती हैं, और माइनस वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वो बराबर से उधर प्लस में चली जाती है। यहाँ पर प्लस की संख्या है, हम 6 को बराबर से उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की संख्या। तो रूट 2 बराबर होगा a/b माइनस 6, जो कि b बटे वाली संख्या है और 6 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम b का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 6b, यानी कि हमने b का गुणा 6 में कर दिया। बटे में केवल b ही था, इसलिए लघुत्तम b ही रहेगा। यहाँ पर हमें रूट 2 के बराबर प्राप्त हुआ है a माइनस 6b बटे b। चूँकि यहाँ पर a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा बटे के रूप में होती है, इसलिए a माइनस 6b बटे b भी एक परिमेय संख्या ही है। इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि रूट 2 के बराबर a माइनस 6b बटे b है, और यहाँ पर a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है और जो रूट के अंदर संख्या होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रश्न में एक जगह तो रूट 2 को परिमेय संख्या बताया जा रहा है, जबकि वास्तव में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही रूट 2 को परिमेय संख्या मानकर हल किया था, परंतु वास्तव में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी।